विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एयरफोर्स से मुलाकात में शिया जवानों के नाम आयतुल्लाह खामेनेई का अहम पैगाम, कहा सच को लोगों तक पहुंचाना ही आज का सबसे बड़ा जिहाद। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, कनाडा ने जताई अमेरिका से नाराजगी। अमेरिका और कनाडा के रिश्ते खराब होंगे तो किसका होगा फायदा। कर्नाटक में हिजाब विवाद और गरमाया, स्कूल में लहराया गया भगवा झंडा। हिंसा के बाद स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। अबू धाबी में जोरदार धमाका, अमेरिकी दूतावास ने जारी की चेतावनी, हो सकते हैं और भी मिसाइल और ड्रोन हमले। आज की खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे ईरान से, जहां इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने एयरफोर्स के कमांडर्स और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई और हकीकत को लोगों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा जिहाद और आज की ज़रूरत है। सुप्रीम लीडर ने इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से ठीक 3 दिन पहले एयरफोर्स के कमांडरों और जवानों की ओर से इमाम खुमैनी से अपनी वफादारी के ऐलान की घटना की सालगिरह पर मुलाकात के लिए आने वाले एयरफोर्स के अफसरों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुश्मन हमला करके सच्चाई को बदलने, इस्लामी सिस्टम की उपलब्धियों, कामयाबियों और तरक्की पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और इस हमले के जवाब में लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना आज का सबसे बड़ा जिहाद और वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर ने कहा कि 8 फरवरी 1979 को एयरफोर्स के कमांडर्स और जवानों ने जो कदम उठाया वो दरअसल इमाम खुमैनी के मकसद से वफादारी का इरादा और वो पाक जिहाद था जिसके कमांडर इमाम खुमैनी थे। उन्होंने कहा कि वो पाक जिहाद आज भी जारी है और आज भी जो लोग उस मकसद के रास्ते पर चल रहे हैं वो इस जिहाद में भागीदार हैं। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर का कहना था कि इस अहम कदम की ख़ास बात एयरफोर्स के अफसरों और जवानों का समय की मांग और ज़रूरत को बखूबी समझ लेना था और उसी के आधार पर सूझबूझ के साथ कदम उठाना। उन्होंने कहा कि इस अमल से ये भी साबित हुआ कि अमेरिका और पहलवी तानाशाह सरकार के अनुमान और तखमीने गलत थे और उन्हें वहाँ से मार पड़ी जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामनेई ने कहा कि जहाँ भी हक़ की ताकत कुफ्र के मुकाबले में मैदान में उतरती है, दुश्मन अपनी सारी ज़ाहिरी खोखली हैबत के बावजूद अंदाज़े और तखमीने की गलती कर बैठता है। 8 फरवरी 1979 को पहलवी हुकूमत के जर्जर ढांचे पर एयरफोर्स का वार भी इसकी ही मिसाल है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर का कहना था कि आज भी अमेरिका को वहाँ से मार पड़ रही है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। امروز خود آمریکا هم دچار این مشکل تعامل با من حیث الامنیت بود. از جایی داره ضربه میخوره امروز آمریکا که اصلا هرگز این رو محاسبه نمیکرده. امروز 2 تا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، اینا دست به دست هم دادن که تتمه آبروی آمریکا رو ببرن و دارن میبرن. आज अमेरिका के 2 राष्ट्रपति, मौजूदा और पिछले राष्ट्रपति, दोनों मिलकर इस मुल्क की रही सही इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, खुद को कमज़ोर कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर ने मीडिया की डिक्टेटरशिप को भी पश्चिमी ताकतों की तानाशाही की एक शैली बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीद जनरल क़ासिम सुलेमानी की तस्वीरें डिलीट किए जाने की घटिया हरकत का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी नीतियों से विरोधाभास रखने वाली हर बात और हर तस्वीर को वो पोस्ट होने से रोक देते हैं, जबकि इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वो इस्लाम और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते हैं। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों की कामनाओं के विपरीत
इस्लामी रिपब्लिक ईरान की तरक्की को ईरानी अवाम के लिए बेहतर फ्यूचर की निशानी बताया और कहा कि जिस तरह पिछले 43 साल के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ईरान दिन ब दिन पहले से और ताकतवर हुआ है, मुस्तकबिल में भी अतीत से बेहतर अंदाज में अपना सफ़र जारी रखेगा और दुश्मन को फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अगली खबर है कर्नाटक से। हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब कर्नाटक में हिजाब पहनने के मामले में मंगलवार को हिंसक मोड़ ले लिया है। हालांकि पथराव और नारेबाजी की कुछ घटनाओं के बाद पुलिस ने हालात काबू कर लिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिस्वराज बोम्माई ने राज्य के सारे हाई स्कूल 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान करते हुए जनता से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी छात्राओं, शिक्षकों और स्कूलों, कॉलेजेस के प्रशासनों से शांति और समन्वय बनाए रखने की अपील करता हूं। एक सरकारी हाई स्कूल की छात्रा को पिछले महीने हिजाब न पहनने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद देखते ही देखते राज्य के अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए भी यही निर्देश जारी कर दिया गया। कैंपस में हिजाब पर लगी पाबंदी की आलोचना करने वाले मुस्लिम छात्रों और हिंदू छात्रों के बीच तनाव और टकराव बढ़ने लगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिजाब पर पाबंदी की कानूनी हैसियत को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुरू की, लेकिन फैसला जारी करने से पहले ही सुनवाई स्थगित कर दी। उडुपी ज़िले के मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को उस समय तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जब भगवा शाल ओढ़े विद्यार्थियों और हिजाब पहने छात्राओं के 2 समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मांड्या में लड़कों का एक समूह हिजाब पहने लड़कियों से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के पक्ष में समर्थन उमड़ पड़ा। हिजाब पहनने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देने वाली लड़की ने कहा कि उसे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है और भगवा शॉल ओढ़े उसे रोकने वाले लड़के बाहरी थे। शिवमोगा में कुछ छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा ध्वज फहराने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ NSUI के कुछ स्टूडेंट्स ने भगवा ध्वज की जगह भारत के राष्ट्र ध्वज को फहराकर देश के गरिमा और ध्वज की गरिमा को बरकरार रखने की कोशिश की। उसके कुछ वीडियोज़ हैं, उनको आइए देखते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ काफ़ी बयान आ रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया शिया काउंसिल का भी एक बयान सामने आया है। ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने कर्नाटक में स्टूडेंट्स के हिजाब पर स्कूल प्रशासन की तरफ से लगाई गई पाबंदी की कड़े शब्दों में निंदा की और इसको अलोकतांत्रिक करार दिया। प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे कर्नाटक में फैलता जा रहा है और अब इस तरह के प्रदर्शन मांड्या, विजयपुरा, गडाग, दक्षिण कन्नड़ा, दावगेड़े और चित्रदुर्ग में भी हुई। गौरतलब है कि हिजाब को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक के कॉलेज में हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारियों के समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। हिजाब वर्सेस भगवा को लेकर विवाद बढ़ने के बीच एक कॉलेज में छात्रों ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगा दिया। हिजाब पर चल रहे इस विवाद को गहराई से समझने के लिए और इसकी असल वजहों को जानने के लिए हमने ऑनलाइन आने के लिए जहमत दी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना पैगंबर अब्बास नौगानवी साहब को, जो समाजी समस्याओं और करंट अफेयर्स पर गहरी नज़र रखते हैं। पैगंबर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हिजाब विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे। हिजाब विवाद पर हम कहना चाहेंगे कि इसमें प्री प्लान इस काम को किया गया है, अचानक से नहीं हुआ है और इसके 2 मकासद हैं, एक लॉन्ग टाइम, एक शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में जो है चुनाव को मद्देनज़र रखा गया है जो 5 रियासतों में है, खास करके उत्तर प्रदेश में। एक खालिस सियासी और राजनीतिक निशान है गमछा, भगवा गमछा जो है, तो बुर्के के या हिजाब के मुकाबले में इसे लाना बताता है कि ये पूरे का पूरा जो प्लान किया गया था ये सिर्फ सियासी और राजनीतिक फवाइद को और मकासद को जहन में रख के इसको प्लान किया गया था।
अच्छा, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय संविधान की अनदेखी करते हुए हिजाब विरोधी कानून बनाने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद बज़ाहिर यही नज़र आता है कि एक गिरोह की तरफ से यकसा सिविल कोड लागू करने की बातें की जा रही हैं, जिसमें पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएंगे सब, फिर एक ही लॉ जो है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ है कि सबको आप एक ही तरह का जो है रूल बना दें, क्योंकि आर्टिकल 25 में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई है, इज़हार राय की आज़ादी दी गई है, अपने ख़यालात ज़ाहिर करने की आज़ादी दी गई है। और इसी के साथ 25A में ये शर्त लगा दी गई है कि अगर इन तमाम बातों से किरदार पर, कैरेक्टर पर और माहौलियात पर और सेहत पर असर न पड़े, तब आप ये तमाम फ़ालियतें आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिजाब एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मुहैया करता है, एक साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, तो वो माहौल को और समाज को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। कॉलेजों में वो भी होता है और उस पर ना कभी उंगली उठती है, ना कभी उसकी मुखालफत होती है, जबकि वो आर्टिकल 25A की खुली खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन उस पर किसी को जो है कोई कुछ नहीं बोलता उसमें। लेकिन जब बात एक साफ़ सुथरे माहौल मुहैया करने की आती है, जो हमारा आर्टिकल 25A भी जिसको कहता है, अच्छा। तो उसमें जो है तमाम लोगों को एतराज़ात होने लगते हैं। तो इससे मालूम होता है कि इसका मकसद जो है न तो देशभक्ति है, न मुल्क से मोहब्बत है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक गंदी राजनीति करनी है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हिजाब जो है एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो इससे मतलब किसी को हिजाब से क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें, तो आपने जैसा कि कहा अनुच्छेद 25 से, तो ये अनुच्छेद 25 से हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार देता है। तो उसके बाद ऐसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल, तो इसी सिलसिले से अब ये जानना चाहेंगे कि तो देश और संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो ऐसे वक्त में उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। पहले स्टेप पे उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इसकी मजम्मत करें, इस कदम की मजम्मत करें। उसके बाद वो कानून का सहारा लें और कानूनी तौर पर इसको चैलेंज करें कि जो ये किया गया है ये गैर कानूनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा माहौल फराहम करें कि जिसमें बच्चियाँ आज़ादाना तौर पर अपनी तालीम जो है जारी रख सकें, और किसी भी मज़हब के मानने वाले को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, स्कूलों में ये माहौल और ये सियासत नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आइन से मोहब्बत करते हैं, उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे स्कूलों का माहौल ऐसा साफ़ सुथरा रहे कि तमाम मज़ाहिब के बच्चे प्यार मोहब्बत से एक साथ बैठकर तालीम हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे इस्लामिक स्कॉलर मौलाना पैगम्बर अब्बास नौगानवी साहब। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हर एक की जिम्मेदारी है कि वो तालीमी मैदान में जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाह रही हैं उनका साथ दें। अगली खबर के लिए अब हम रुख करेंगे कनाडा का, जहाँ के ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है। मौजूदा समय में कनाडा की राजधानी ओटावा में लगभग 50,000 ट्रक चालक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये प्रदर्शन कोरोना वैक्सीन के अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। ट्रक चालकों का ये प्रदर्शन 29 जनवरी से जारी है और बताया जा रहा है कि ट्रक चालकों का प्रदर्शन अब कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए समस्या बनता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि लोगों को सरकार से असहमत होने, अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और हम इन अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी को भी देश की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और नागरिकों के दैनिक जीवन में बाधा डालने का
कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि इसको रोकने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा उसको हम करेंगे। अभी हाल ही में ओटावा के मेयर जिम वॉटसन कह चुके हैं कि वहाँ पर हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सबको वैक्सीन लगवाने और उसके प्रोटोकॉल को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। कनाडा की पुलिस का कहना है कि देश में होने वाले प्रदर्शनों का समर्थन बाहर से किया जा रहा है। इसी बीच कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने कहा कि इस प्रदर्शन को बाहर से पैसा दिया जा रहा है और ये सरकार को पलटने के लिए काम हो रहा है। कनाडा में जारी ट्रक चालकों के प्रदर्शन के बीच इस देश की सरकार ने अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रदर्शनकारियों के समर्थन पर इसकी आलोचना की है। चूँकि कनाडा अमेरिका के हर फैसले की तायीद करता रहा है, इसलिए अगर अमेरिका और कनाडा में दूरियां बढ़ती हैं तो इसका सीधा फ़ायदा उन मुल्कों को होगा जो अमेरिका का विरोध करते हैं। अगली खबर के लिए अब हम रुख करेंगे संयुक्त अरब अमीरात का, जहां राजधानी अबू धाबी में भीषण धमाका हुआ और जिसके बाद आग लग गई। नगरीय सुरक्षा विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ये घटना अबू धाबी के हमदान रोड पर हुई। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि अबू धाबी पर मिसाइल या ड्रोन अटैक हो सकता है। दमकल विभाग का कहना है कि जिस इमारत में आग लगी उसे खाली करा लिया गया है और आग को फैलने से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि केवल औपचारिक स्रोतों से ही सही जानकारी हासिल करें और किसी तरह की अफवाह को न फैलाएं। इसी बीच ब्राज़ीली पत्रकारों ने, जो कि फुटबॉल मैच की कवरेज के लिए अबू धाबी में हैं, इस धमाके और आग लगने की घटना की सूचना दी। घटनास्थल की वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गई है और दमकल विभाग के कर्मी मेहनत से आग बुझा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी करके अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि वे सावधान रहें क्योंकि कभी भी ड्रोन या मिसाइल हमला हो सकता है। दूतावास ने नागरिकों से कहा है कि वे अलर्ट पर रहें। संयुक्त अरब अमीरात यमन में जारी युद्ध में शामिल है। ये देश यमन पर हमला करने वाले सऊदी अरब के सैनिक अलायंस का हिस्सा है और पिछले 7 साल से यमन पर बमबारी करने में ये भी शामिल है। यमन की सेना और अंसारुल्लाह आंदोलन ने बार बार इमारात को नसीहत की है कि वो इस युद्ध से दूर रहे वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारा खबरों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।